9 न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ नेहा। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच नए साल का आगमन होने वाला है। चुनावी तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी पिछले 1 साल से, या यूं कह लीजिए कि जब से यूपी के प्रभारी बनी है, तब से पूरा जोर संगठन को खड़ा करने पर लगा रही है। कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी प्रियंका के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आई और उन्होंने उनका सामना भी किया। बहुत हद तक संगठन को दुरुस्त करने में कामयाब हुई प्रियंका का अब पूरा फोकस विधानसभा चुनाव है, जो अगले साल की शुरुआत में ही होना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका अपने दम को यूपी में कांग्रेस को फिर से संजीवनी दे पाएगी, क्योंकि जितनी मेहनत और कोशिश वो कर रही है, ग्राउंड स्तर पर उसका फायदा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या नया साल कांग्रेस और प्रियंका के लिए नई उम्मीदों वाला साबित होगा, या फिर हर बार के चुनावों की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगेगी। आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि नए साल पे प्रियंका गांधी क्या चुनावी बिगुल फूंकने वाली है। उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस बार बार लड़ाई लड़ने में विफल रही है, पार्टी नेतृत्व संगठन को लेकर कई कदम उठा रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों में और फिसल गई जब उसे केवल 7 सीटें मिली। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी 270 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही। पार्टी ने 2017 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल करने से नहीं रोक सका। इस बार कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ने की योजना बनाई है, लेकिन एक पुनरुत्थानवादी सपा और एक दृढ़ निश्चयी भाजपा के सामने आगे का रास्ता भव्य पुरानी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पार्टी के पुनर्निर्माण का काम सौंपा गया है। उन्होंने पार्टी के आधार को मजबूत करने और कैडर को जुटाने के लिए राज्य के पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा था कि पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं। प्रियंका गांधी ग्रामीण स्तर पर पार्टी को मजबूत करना चाहती है और उन्होंने पद संभालने के बाद से कई बदलाव किए हैं। उन्होंने न केवल छोटी नई कार्यकारी समितियों का गठन किया, बल्कि नए जिला अध्यक्ष को भी नियुक्त किया, कुछ चुनाव संबंधी समितियों का गठन किया और पार्टी विधायक अजय कुमार लल्लू को राज्य इकाई अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रही है, जहां वे स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में उन्हें सीधे संबोधित करती है। प्रियंका गांधी जमीनी घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है और उन्होंने नेताओं से कहा है कि वे किसी भी मुद्दे पर उनसे सीधी बात करें। प्रियंका गांधी के निर्देश पर ही राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 30,000 गाँवों को कवर करते हुए 75 घंटे बिताने के लिए कहा गया था। जय भारत महासंपर्क अभियान के बैनर तले संगठित होकर कांग्रेस का लक्ष्य करीब 90 लाख लोगों तक सीधे पहुंचने का टारगेट कांग्रेस ने रखा है। इसके साथ ही पार्टी ने पहले ही उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनाव समिति का गठन किया है। इसी के साथ बताते चलें आपको, समिति के सदस्यों में राज्य इकाई के प्रमुख अजय कुमार लल्लू, सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, आराधना मोना मिश्रा और इसी के साथ पीएल पुनिया और विवेक बंसल शामिल हैं। पैनल में 38 सदस्य हैं। यह समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के विभागों के प्रमुखों, प्रमुख संगठनों के राज्य प्रमुखों, यूपीसीसी के उपाध्यक्षों और महासचिवों का मिश्रण है। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले एसएन सिंह का कहना है कि हालांकि प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे ग्राम सभा के अध्यक्ष के माध्यम से अधिक लोगों से जुड़ सकेंगे। इस कार्य के अलावा कांग्रेस ने प्रशिक्षण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 700 प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना बनाई, जिसे पराक्रम महाअभियान का नाम दिया गया। इस अभियान के माध्यम से 2 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का हर गांव का अभियान बेहद अहम है। उनका कहना है कि वह अभियान कांग्रेस को एक नई दिशा और ताकत देगा। इसी के साथ बताते चले आपको कि
उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले एसएन सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने 20 दिनों में 58,000 कांग्रेस ग्राम सभा अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल काम लगता है। उनका कहना है कि यह इस मायने में मुश्किल नहीं कि लोग शामिल नहीं होंगे, बल्कि इस मायने में मुश्किल है कि कांग्रेस की विचारधारा के लोग वास्तव में इससे जुड़ पाएंगे, खासकर वे लोग जिन्हें ग्राम सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े मिशन के लिए कांग्रेस की विचारधारा के लोगों का सामने आना सबसे जरूरी है। और खैर छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन हम जिस बात को दिखाना चाह रहे हैं और जिस बात को आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में दिखाना चाह रही है और उस काम को साबित भी करती हुई नजर आ रही है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सभी विपक्षी पार्टियों को मात देती हुई नजर आ रही है, उस सब को देखते हुए लगता है जो बात हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश में जिसका हवा का झोंका है, हवा का झोंका जिस तरफ चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी है। जितने भी हमारे एसपीएन 9 न्यूज़ के दर्शक हैं, उन सभी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों में से भी कितने लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए होंगे, और आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे आज की उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो क्या हो रखी है। और कितने लोग ऐसे हैं कि आज यही मांग करते हैं कि अगर देश को बचाना है, कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। कितने तमाम ऐसे व्यूअर्स और कितने लोग ऐसे हैं कि आज बीजेपी पार्टी से इतना परेशान हो गए हैं, बीजेपी पार्टी के कामकाज को लेकर इतने निराश हो गए हैं कि दोबारा से वो कभी नहीं चाहते कि इस बार 2022 में जो वो वोट करें वो गलती से भी किसी गलत चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे जो एसपीएन 9 न्यूज़ के जो भी व्यूअर्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन सब से एक ही अपील है कि इस बार 2022 के चुनाव में आप सोच समझ कर वोट कीजिएगा, क्योंकि शायद हम भी और आप भी ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से 2017 में गलत मुख्यमंत्री का चुनाव करके आपने एक गलत इंसान के हाथ में देश को सौंप दिया था, और लास्ट के जो लोकसभा चुनाव थे, तो देखिए सभी से यही अपील है कि दोबारा ये गलती को दोहराए ना 2022 में और ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।